जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स 10th चैप्टर सर्किल्स के एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 12 को बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। देखिए दिया हुआ है ए ट्रेंगल ए बी सी, फिगर में देखिएगा ए बी सी, ए ट्रेंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस। देखें ये जो ट्रेंगल ए बी सी है, इसको सर्किल और सर्किल का रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इस सर्किल को ये जो है सर्कमस्क्राइब करते हुए बनाया गया है ये ट्रेंगल, सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी, फिगर देखिएगा, बी डी एंड डी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी। देखें ये जो BC है, BC को पॉइंट D से डिवाइड किया गया है। वन जो पार्ट है वो BD है और सेकेंड पार्ट जो दिया हुआ है CD, और इसकी वैल्यू दी गई है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड वैल्यू ऑफ CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सी फिगर 10.14। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये 10.14 है। फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। आपसे साइड ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है और ए सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। देखें ए बी का मतलब ये और ए सी का मतलब ये हम लोगों को फाइंड करना है। अब जरा ध्यानपूर्वक समझें आप। ये देखें B जो है एक्सटर्नल पॉइंट है। अब हम जो है कुछ और करते हैं, D इसका नाम हम E रख देते हैं और इसको हम F कर लेते हैं। अब जरा देखें कि अब यहाँ O से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देते हैं और F को भी हम ज्वाइन कर देते हैं, और यही नहीं हम यहाँ से O से A को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। अब जरा देखें, फिर O से हम C को ज्वाइन कर देते हैं, O से हम B को भी ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए जरा आप, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी रेडियस होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ये OF भी रेडियस ऑफ सर्किल होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब आप देखें तो ये B जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, और अगर हम देखें BD और BE यह लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और आपको मालूम है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है वो इक्वल होता है, यानी BD अगर 8 सेंटीमीटर का है तो ये जो BE होगा ये भी 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। सिमिलरली ये पॉइंट C जो है ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहाँ से CD लेंथ ऑफ टेंजेंट है और CF भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है। अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये जो CF होगा ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा। और फिर यहाँ देखें ये जो पॉइंट A है, यह पॉइंट A भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से AE और AF इक्वल होगा। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x सेंटीमीटर, तो AE इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन AF इज ऑल्सो x सेंटीमीटर। अब एक बात आप जरा ध्यान समझ लीजिए कि अगर हमको x की वैल्यू फाइंड हो जाती तो हमको AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर x की वैल्यू फाइंड मालूम हो जाती तो ये वैल्यू 6 है, और 6 में x को हम ऐड कर देंगे तो AC निकल जाएगा। इसी तरह से हमको ये BE मालूम है, x मालूम हो जाएगा, तो हम 8 में x को ऐड कर देंगे तो A भी निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं।
तो हम अब यक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें करें क्या कि इस ट्रेंगल का एरिया निकालें, और ट्रेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम हीरोन फार्मूला का यूज करें। आपको मालूम है कि एंगल ए के सामने का जो फ्रंट साइड होता है वो होता है ए, एंगल बी के सामने का फ्रंट साइड बी होता है, एंगल सी के सामने का एंगल सी का जो फ्रंट साइड होता है वो सी होता है। तो देखें, हम देखते हैं साइड ए की वैल्यू कितनी होगी, ए का मतलब बीसी, और बीसी की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 6 + 8 ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर है। अब बी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो एंगल बी का जो फ्रंट साइड है वो हो जाएगा बी, यहां देखें वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 6 + x हो जाएगा, ये हो गया 6 + x, ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। और सी की वैल्यू हम देखें तो एंगल सी का जो फ्रंट साइड है ये बी जो है ये 6 है, 6 + x है, ये 6 + x है। और सी जो होगा, सी का फ्रंट साइड होता है ये 8 + x हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 8 + x सेंटीमीटर। हम हीरोन का फार्मूला अप्लाई करके इस ट्रेंगल की एरिया फाइंड करते हैं। तो देखें, आपको मालूम है पहले हमें यस की वैल्यू फाइंड करनी होगी, एंड वैल्यू ऑफ यस इज इक्वल टू a + b + c/2। तो वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू है 14, b है 6 + x, और c है 8 + x अपान हो जाएगा 2। फिर देखें क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू 14 + 6 20 हो जाएगा, और 20 + 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 28x + x 2x/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 + x हो जाएगा। अब देखिए यस की वैल्यू हमको मालूम हो गई, हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन फार्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू यस माइनस ए एस माइनस बी, और ये हो जाएगा यस माइनस सी, इसका हम यूज करते हैं। तो फिर ये हो जाएगा, देखें यस की वैल्यू है 14 + x, और फिर ये हो जाएगा 14 + x माइनस ए की वैल्यू है 14, और फिर ये हो जाएगा आपका यस 14 + x माइनस बी की वैल्यू 6 + x है, माइनस कर देंगे -6, और फिर माइनस हो जाएगा x, और फिर देखें यस माइनस सी, ये है 14 + x, और सी की वैल्यू है 8 - x, तो ये हो जाएगा -8 - x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √, देखें यहाँ ये 14 + x होगा, और 14 - 14 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, यहाँ देखें x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 14 में से 6 माइनस कर लेंगे 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ x से x कैंसिल होगा, 14 - 8 कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो फिर जो है इसको हम रहने देते हैं, ये निकल गया हम लोगों का एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम लोगों को फाइंड हो गई। अब हम एक काम करते हैं, इसको अभी तोड़ेंगे नहीं, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो इसको ब्रेक करेंगे। अब देखें, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का एक और मेथड होगा, और वो सेकंड मेथड होगा। सेकंड मेथड क्या होगा जरा देखिए, अगर इस पूरे ट्रायंगल को देखिए, इस पूरे ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड करें, देखिए तो 1 पार्ट जो होगा सामने देखिए OCB होगा, 1 पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट जो होगा AOB होगा, और थर्ड पार्ट जो होगा AOC होगा। तो यहाँ भी अगर हम सेपरेट एरिया फाइंड करें इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, और सबका सेपरेट एरिया फाइंड करके अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ से भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो अब देखें, हम हीरोन फार्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किए, और जो मेथड हम बता रहे हैं वहाँ से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं, और दोनों जो है ट्रायंगल ABC का ही एरिया होगा। दोनों के एरिया को हम इक्वल करके
सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो AB और AC हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। तो चलिए फिर से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए यहाँ पर हाफ हम पहले वाले का निकाल रहे हैं, पहले वाले की एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। तो देखिए हाफ और इंटू बेस हो जाएगा BC, तो बेस BC हो जाएगा तो 6 + 8 हो जाएगा, तो 6 + 8 हो गया 14, और इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो होगा रेडियस के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। अब हम इसका एरिया ऑफ AOB फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ AOB फाइंड करेंगे तो हाफ इंटू बेस, बेस हो जाएगा AB, तो AB मीन्स 8 + x हो जाएगा, ये हो गया आपका 8 + x, और इंटू हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर रेडियस के ही इक्वल हो जा, ये हो गया 4, और प्लस आ जाइए। देखिए हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिए, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिए, अब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस जो होगा वो AC हो जाएगा, AC की वैल्यू 6 + x है, ये हो गया 6 + x इंटू परपेंडिकुलर हो जाएगा 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सब में से कॉमन क्या मिल रहा है, हाफ 4 हर जगह है, इसमें से हम हाफ 4 कॉमन ले लेते हैं, तो फिर ये हो जाएगा, देखें यहाँ 14 होगा और प्लस हो जाएगा यहाँ 8 + x होगा, और फिर यहाँ हो जाएगा 6 + x, और फिर देखें क्या हो जाएगा, 2 से इसको कट कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो गया 2, और यहाँ देखें ये हो जाएगा ये 14 + 14 हो जाएगा 28, और x + x हो जाएगा 2x। तो अब देखिए आप क्या हुआ, यूनिट चाहे तो यूनिट लिख सकते हैं, यहाँ सेंटीमीटर के फॉर्म में दिया है ना, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 2 मेथड से हम एरिया फाइंड किए हैं। पहले मेथड से ये एरिया निकला हुआ है और दूसरे मेथड से ये एरिया निकला हुआ है। हम दोनों एरिया को इक्वेट कर देंगे, और चलिए हम यहाँ इक्वेट करते हैं, और इक्वेट करके इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें ये है 2 × 28 + 2x इज इक्वल टू, फिर यहाँ देखें ये दिया हुआ है आपका, ये है √14 + x इंटू x, और फिर ये हो जाएगा आपका 8 × 6 दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करें ना, जहाँ रूट है रूट को हटाना है हमको, रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसके पहले एक काम करें, यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा तो बाहर आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 14 + x, और ये हो जाएगा देखें ये 14 + x इंटू x इंटू 8 इंटू 6। अब हम स्क्वायर करें दोनों साइड का, तो दोनों साइड का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये हो गया 14 + x का स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करें हम, फिर देखें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 14 + x इंटू x इंटू 8 इंटू 6 हो जाएगा। तो फिर देखें यहाँ 14 + x है, इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 8 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और फिर 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, 14 + x इज इक्वल टू, यहाँ बच रहा है आपका 3x, x को हम अपोजिट साइड में ले जाएं तो देखें 14 इज इक्वल टू 3x माइनस x हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, देखिए यहाँ हम लिख देते हैं 14 इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 14/2, यानी ये हो गया 7 सेंटीमीटर।
तो यक्स की वैल्यू हमको 7 सेंटीमीटर फाइंड हो गई। अब हमको ए बी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ए बी इज इक्वल टू, देखें यहाँ ए बी इज इक्वल टू 8 प्लस यक्स है, तो 8 और प्लस यक्स की वैल्यू है 7। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और AC की वैल्यू फाइंड करनी है, ये है 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस यक्स की वैल्यू है 7, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था। देखिए ए बी की वैल्यू 14 सेंटीमीटर थी, सॉरी BC की वैल्यू 14 सेंटीमीटर थी। ए बी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 15 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है, हमें उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।